गुज़िश्ता कुछ दिनों से जी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में डेंगू की सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ी है। महकमा सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में जी डेंगू के फ़ाल केसेस की तादाद 90 तक पहुँच चुकी है, जबकि मजमूई तौर पर जो मुतासरा अफराद है उनकी तादाद तकरीबन 400 है। पेशावर, चारसदा, दीगर अजला में नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। वहीं पंजाब में अगर बात की जाए तो ज़िला रावलपिंडी है, मरी भी, वो भी डेंगू की लपेट में है, जहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर मरीजों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जिनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। बारिशों के बाद जी हम सब जानते हैं कि डेंगू मच्छर की अफजाइश में इजाफा हुआ है और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये बारिशें ही समझी जाती हैं कि अगर बर वक्त भी इकदाम किए गए तो डेंगू केसेस में मजीद इजाफे को रोका जा सकता है। इस पर हम ज़रा अपने नुमाइंदे से उस्मान मुगल जो कि हमारे साथ मौजूद है उनसे हम बात कर लेते हैं। फिर डॉक्टर रूबिया उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, उनसे भी हम इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। उस्मान मुगल बहुत शुक्रिया, ज़रा हमें सूरत हाल से आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है जी डेंगू के केसेस की? जी बिल्कुल, रावलपिंडी में जो डेंगू वायरस है उसके ख़तरनाक वार का जो सिलसिला है वो इस वक्त भी जारी है और हालिया होने वाली जो बारिशें थी इसके बाद से एक एडवाइज़री जो है वो जारी की गई थी और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी के अंदर जो है वो 11 डेंगू वायरस के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मरी की अगर बात की जाए तो मरी के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह रावलपिंडी में जो डेंगू वायरस के मजमूई तौर पर जो केसेस की जो तादाद है वो 70 तक जो है वो पहुंच चुकी है, जबकि मरी में 64 तक ये तादाद जो है वो पहुंच चुकी है। इस वक्त भी रावलपिंडी के तीनों बड़े जो अलाइड हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें होली फैमिली हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल और उसके साथ जो बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी जो वार्ड्स जो कायम किए गए हैं उसमें मजमूई तौर पर 30 अफराद जो वो ज़ेर इलाज हैं, जबकि मरी के अंदर जो है वो इस वक्त 11 अफराद ज़ेर इलाज हैं। इस हवाले से खुसूसी तौर पर जो टीमें हैं वो तश्कील दी गई हैं। तकरीबन 1200 के करीब जो टीमें हैं वो इस वक्त रावलपिंडी के अंदर जो वो काम कर रही हैं और इसी तरह पौने 200 के करीब जो टीमें हैं वो मरी के अंदर भी इस वक्त काम कर रही हैं। ये टीमें तश्कील दी गई हैं क्योंकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से डेंगू वायरस के में जो इजाफा होता जा रहा है उसके बाद जो SOP बनाई गई थी उस SOP की खिलाफ वर्जी पर बड़े पैमाने पर जो वो क्रैकडाउन का फैसला किया गया था और तकरीबन जो 12 लाख से ज़ायद मकामात हैं उनका मुआयना किया गया और उसमें तकरीबन 56,399 मकामात ऐसे हैं जहाँ से ये डेंगू लार्वा जो है ये बरामद किया गया है और उस पर तकरीबन 2,957 मुकदमात जो है वो रावलपिंडी के अंदर और 68 मुकदमात जो है वो मरी के अंदर जो है वो दर्ज किए गए हैं। इसी तरह 1,251 जो मकामात हैं रावलपिंडी के अंदर उन्हें सील किया गया है, जबकि 265 मकामात हैं मरी में जिन्हें सील किया गया है और इसी तरह 3,000 के करीब चलान टिकट जो हैं वो अब तक इस SOP की खिलाफ वर्जी पर जो है वो जारी किए जा चुके हैं, जबकि 64,71,000 रुपये जुर्माना जो है वो रावलपिंडी के अंदर और 8,70,000 रुपये जुर्माना जो है वो मरी के अंदर जो है वो इस वक्त किया गया है। ये रावलपिंडी शहर के अंदर इस वक्त डेंगू SOP की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। अस्पताल के अंदर अलग से जो वार्ड्स हैं वो कायम किए गए हैं और वहाँ पर जो महकमा सेहत रावलपिंडी की जो टीमें हैं वो वहाँ पर भी मौजूद हैं। इसकी बड़ी वजह महकमा सेहत रावलपिंडी की जानिब से ये बताई गई है कि जहाँ पर जो टायर शॉप्स हैं या कोई ऐसे होटल्स या रेस्टोरेंट्स हैं जिनकी छतों पर ये पानी जो है वो मौजूद है, ये इस डेंगू वायरस की एक बड़ी वजह बताई जा रही है और शहरियों के लिए ये हदायत दी गई हैं कि शहरी इस मौसम में जो है वो एहतियात ज़रूर करें, क्योंकि ये ऐसा सीज़न है जिसमें डेंगू वायरस के जो वार हैं वो बढ़ने का ख़तरा होता है। डेंगू वायरस जो है वो इस मौसम में पीक पर होता है और इसलिए ये हदायत दी गई है कि शहरी जो है वो रात के औकात में जो तफरीही मकामात हैं वहाँ पर गैर ज़रूरी सफ़र करने से, वहाँ जाने से जो है वो गुरेज करें। फुल बाजू वाले जो कपड़े हैं उनका इस्तेमाल करें। रात के औकात में जो दरवाजे जो खिड़कियां हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर बंद रखें। उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। उस्मान मुगल हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें बता रहे थे डेंगू वायरस के जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं और जो एडवाइजरी भी जारी की गई है। डॉक्टर रूबिया हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रूबिया, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। डॉक्टर रूबिया, हम इस डेंगू का जहाँ पे जिक्र कर रहे हैं इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोगों को हर बार हर साल इस हवाले से बताते भी हैं और जो बेसिक एहतियाती तदाबीर है, आई वांट कि आप एज ए डॉक्टर क्या इन केसेस की बढ़ने की वजूहात समझती हैं और हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? थैंक यू सो मच। यू नो व्हाट, दिस इज एक्चुअली द की। लोग अक्सर सोचते हैं कि भाई ये वही टॉपिक है, ये वही बात है, हर कुछ महीने के बाद हम इधर ही आके उसी पे टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन रेपिटेशन इज द की ओवर हियर। जब तक आप आम पब्लिक को अवेयर नहीं कराएंगे और बार बार उनको इस बात की याद दहानी नहीं कराएंगे, इट विल ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम फॉर अस।
डेंगी इज नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम फॉर द अंडर प्रिविलेज लाइक पाकिस्तान, ये अब ग्लोबल प्रॉब्लम बन गया है. मोर देन हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय इट. इवन कंट्रीज लाइक सेंट्रल यूरोप और जिसमें पहले कभी सुना भी नहीं था किसी ने कि भी यहाँ पे डेंगी की कोई हो सकती है अलामत, वहां पे भी डेंगी अब फैल रहा है. द रीजन इज ऑब्वियसली द चेंज इन द क्लाइमेट, द गर्मी दैट वी हैव, शिद्दत की गर्मी और उसके बाद द बारिशें एंड ऑल द अपहीवल्स विद दैट कम विद ऑल ऑफ दीज बारिशें. द प्रॉब्लम इज कि वो तो चले बड़े लेवल की चीजें जो हमारे बस में और हमारे बस से बाहर है, लेकिन जो चीजें हमारे बस में है वो बिल्कुल जैसे उस्मान ने जिक्र किया, आप फुल स्लीव्स कपड़े पहने, मेक श्योर दैट योर बॉडी इज फुली कवर्ड. ये वो सीजन नहीं है जिसमें आप शाम को बाहर घूमे फिरें टी शर्टों में, सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एक छोटी सी एहतियाती तदाबीर इज गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू प्रिवेंटिंग डेंगू स्प्रेड. और एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है, डेंगू का रौला ये है, देयर आर फ्यू पीपल हु आर जस्ट एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स. तो उनको वो फट के ना बुखार हो रहा है ना तबीयत खराब हो रही है, तो वो फैलाते हुए ये फिर रहे हैं, नॉट रियलाइजिंग दैट्स व्हाट्स हैपनिंग. या कुछ पेशेंट्स हैं जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं, वो समझ रहे हैं कोई आम सीजनल बीमारी है एंड दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली. तो दैट इज वेयर द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कम्स फ्रॉम. अच्छा डॉक्टर भी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, इवन हमने कोविड के टाइम पे भी देखा था, जिनका जो एसिम्प्टोमेटिक लोग थे दे डोंट इवन रियलाइज कि वो कैरियर हैं और वो इतने सारे लोगों को इस चीज़ पे फैला रहे हैं. आइडेंटिफाई कैसे किया जाए अगर बुखार भी नहीं हो रहा, कुछ इस तरह के सिम्टम्स भी नज़र नहीं आ रहे, कि समहाउ अगर बंदे को पता है कि जी हम एसिम्प्टोमेटिक है तो हो सकता है कोई एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये हरकत ना करे कि अवॉइड कर ले, लेकिन आप सिम्टम्स हमें थोड़ा सा बताइएगा कि कौन से होते हैं एसिम्प्टोमेटिक में भी, और अगर एक पेशेंट को वाकई जो बिल्कुल डेंगू हो चुका है और उसको वायरल समझ के वो उसको इग्नोर कर रहा है. तो डेंगू का जो बुखार होता है वो हाई ग्रेड फीवर होता है. तो आपके जो नॉर्मल यूरिनरी वायरसेस होते हैं उनका बुखार ना इतना लंबी मुद्दत के लिए रहता है ना इतनी शिद्दत से होता है. डेंगू इज अ लिटिल बिट मोर इंटेंस. अपार्ट फ्रॉम दैट, पेन बिहाइंड द आईज, आंखों के पीछे दर्द होना, इसको कहते हैं बैक ब्रेकिंग फीवर, यानी कि कमर टूट जाने हद तक जो है आपको दर्दें होती हैं. तो अगर आपको जिस्म बहुत ज्यादा टूट रहा है, पसीने आ रहे हैं, बुखार हो रहा है, सर में दर्द है, टांगों में दर्द है, आंखों के पीछे दर्द है, तो देन देयर समथिंग गोइंग ऑन, समथिंग फिशी, एंड गेट योरसेल्फ टेस्टेड. अगर टेस्ट नहीं करवा सकते तो एहतियाती तदाबीर जरूर करें. अपनी फ्लूइड्स, अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें, रेस्ट करें. जो ये अब आप लोगों की जो तस्वीरों में जो मच्छरदानियां जैसे आ रही हैं, ये सिंपल मेजर्स हैं जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी कर सकता है, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में कोई इलामात तो ऐसी होंगी नहीं जो आपको बताएंगी कि उसको डेंगू है. लेकिन अगर आपके एरिया में डेंगू स्प्रेड हुआ है, यू माइट बी ऑल्सो अ कैरियर, यू माइट बी हैविंग इट. तो एहतियात करनी, अगर ये सारी स्प्रेड मच्छर के जरिए हो रही है तो द मच्छर हैज टू बाइट द हेल्दी पर्सन एज वेल एज द अनहेल्दी पर्सन. तो अगर आप दोनों एहतियात करें और मच्छर बाइट ना करे तो देन दैट कैन ऑल्सो प्रिवेंट इट. मच्छर इटसेल्फ खत्म करना जो है वो इन्वायरमेंटल लेवल पे और नेशनल लेवल पे और बहुत बड़े सोशल लेवल पे उस पर काम करना जरूरी है, जो कि हो रहा है. आई थिंक द प्रॉब्लम इज दैट वी ऑल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ. आपका वेस्ट डिस्पोजल बहुत जरूरी है, आपका सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल बहुत जरूरी है बारिशों के मौसम में, बिकॉज दिस विल फ्लोट एवरीवेयर एंड दिस विल कॉज सीवियर कंटेमिनेशन. पानी जहां जहां आपके घर में खड़ा अगर होता है, कोई ऐसी जगहें हैं तो उनको फौरन आइडेंटिफाई करें, उनको खत्म करने की कोशिश करें. आई थिंक अब तो हम सब प्रोज हो जाने चाहिए कि घर में तालाब, पॉन्ड्स और ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सबको आदत हो गई है. हम वी आर यूज्ड टू इट. और आई बिलीव कि आप जितनी फ्रीक्वेंट हम इन बीमारियों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कभी आए रोज़ हर वेदर के अंदर कोई नई बीमारी आती है और बंदा डर रहा होता है कि अल्लाह ना करे कि ये स्प्रेड हो और आपकी फिर लाइफ रुक सी जाती है समहाउ. अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट के हवाले से डॉक्टर रूबिया, हमने देखा है कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, माजी के अंदर जब डेंगू बहुत ज़्यादा सुवेर हुआ है, लोगों की जानें तक भी गई हैं, और वही रीज़न है कि बहुत सारे लोग अब डरते हैं डेंगू का नाम सुन के, क्योंकि डेंगू हो गया, आप अगर रिकवर भी कर गए लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जो वो डैमेज करके जाता है वो फॉर ईयर्स आपके साथ रहता है. तो इस हवाले से बताएं, ट्रीटमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है, टाइमली लेना, और अगर हो रहा है उस दौरान आपको क्या करना है अपनी डाइट को लेकर, अपने लाइफस्टाइल को लेकर. ओवरऑल वी नीड टू एम टू स्टे हेल्दी. सबसे ज्यादा और मतलब जो जरूरी चीज है वो ये है, हम लोग जो चीज निग्लेक्ट करते हैं वो हम लोग अपनी सेहत का तब ख्याल करते हैं जब हम बीमार होते हैं, लाइक एवरीबडी इन द वर्ल्ड. आई डोंट थिंक दैट शुड बी द सोल्यूशन फॉर अस एनीमोर. जैसे आपने कहा कि हमारा जो है ना टास्क वो बहुत अपहिल है, हमारे इर्द गिर्द जो है ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत मुल्कों में एरेडिकेट हो गई हैं. तो आई थिंक वी नीड टू बी मोर फिट इफ एनीथिंग एल्स. तो पहली बात है कि अपनी जनरल हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी जनरल वेलबींग का ख्याल रखें. डेंगू इटसेल्फ इज लीथल फॉर चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए, बड़ी उम्र के ज़ईफ लोगों के लिए, प्रेग्नेंट खवातीन के लिए, पीपल विद मल्टीपल क्रॉनिक इश्यूज उनके लिए.
तो उन लोगों को तो और भी ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट और प्रिवेंट करने के लिए। बीमारी की एज सच ट्रीटमेंट कोई नहीं है, देयर इज नो डेफिनेटिव क्योर फॉर इट। सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है और सपोर्टिव ट्रीटमेंट में वही आपकी फ्लूइड्स हैं जो आप ओरली भी ले सकते हैं। अगर आप खा पी सकते हैं तो आप ओरली लें बाय ऑल मीन्स। हर बंदे को अस्पताल में दाखिल होकर ड्रिपें लगवाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर हम ये कहते हैं कि आप अपने आप को घर पे मैनेज कर सकते हैं। पैरासीटामोल खाएं बुखार के लिए, आइबुप्रोफेन, और उससे स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स को अवॉइड करें क्योंकि वो ब्लड को थिन भी करती हैं। जो बड़ी ज़रूरी चीज़ है, डेंगू रिकरेंट अगर हो, अगर आपको पहले डेंगू ज़िंदगी में हुआ है और दोबारा होता है, देन इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस एंड जानलेवा हद तक खतरनाक फॉर यू। तो दैट इज द अदर थिंग दैट यू नीड टू नो कि अगर आपको लाइफ टाइम में एक दफ़ा डेंगू हो गया है, आपका लेवल, आपका रेडार, आपकी कॉशंस जो है वो लिटरली उस तरह की होनी चाहिए जैसा MI6 की डिफेंसिव होती है स्ट्रैटेजी। तो यू शुड बी प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ अगेंस्ट बाइट्स लाइक देयर इज नो टुमारो बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस इन दोज पीपल।